हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हालचाल। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर जगह मुझसे पूछा जा रहा है आजकल। सबसे ज्यादा इनफैक्ट क्वेश्चन यही आ रहा है मेरे को इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट सेक्शन में भी, और वो ये है कि जो भी बच्चे अभी नए नए सीए कोर्स के अंदर एंटर किया है जिन्होंने, यानी कि जिनका एग्जाम 12th क्लास का ड्यू था बट वो दे नहीं पाए, उनके एग्जाम हुई नहीं, उनको सबसे बड़ा डाउट ये है कि अब हम तब तैयारी शुरू करें, व्हेन इज द राइट टाइम, बिकॉज सीए फाउंडेशन कंप्लीटली न्यू है, सीए कोर्स ही कंप्लीटली न्यू है उनके लिए। दे वांट टू नो कि टिपिकली सीए फाउंडेशन की तैयारी करने में कितना टाइम लगता है, किस क्या क्या स्टेजेस होनी चाहिए सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के अंदर, कितना कितना टाइम हर स्टेज पे लगेगा, कितनी रिवीजन करनी है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैं आज ये जब वीडियो में बना रहा हूं, मिड ऑफ मे चल रहा है हमारा, मिड ऑफ मे भी नहीं, मैं आप बोल सकते हो लास्ट वीक ऑफ मे चल रहा है, यहां से आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा टिल नवंबर कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आपको अपने आप ये आंसर मिल जाएगा कि आपको 12th क्लास के एग्जाम्स की क्लैरिटी की वेट करनी चाहिए या स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका आंसर आपको अपने आप ही वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स, सारी एप्रीहेंशंस इसके अंदर एड्रेस हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो एक बार ग्लिम्स में देखें सीए फाउंडेशन का सिलेबस। वैसे अगर आपको सीए फाउंडेशन का सिलेबस को डिटेल में जानना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसमें मैंने लगभग 15-20 मिनट खर्च करके पूरा डिटेल में सिलेबस समझाया है। ग्लिम्स में देखोगे तो हमारे 4 पेपर है, 4 पेपर है, मगर सब्जेक्ट 4 नहीं है, 4 से ज्यादा है। क्यों? जो हमारा पेपर नंबर 2 है लॉ वाला, उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, बिजनेस लॉ और बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सिमिलरली जो पेपर नंबर 3 है उसको आमतौर पे बोल तो देते हैं मैथ्स, मगर उसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। सिमिलरली पेपर नंबर 4 के अंदर भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और इसके बाद बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इन्हें ऑन एन एवरेज अगर आप देखो, आपके 4 सब्जेक्ट्स नहीं है, आपको 7 या 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। और एक चीज मैं आपको बताई थी पहले भी पिछली वीडियोस में, क्योंकि यहां पर पासिंग क्राइटेरिया में मिनिमम 40 हर जगह लेने ही लेने हैं, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, करने हमें सारे कर पड़ेंगे। तो यहां पर ये तो आपको पता लग गया हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब समझते हैं कि सीए फाउंडेशन नवंबर में अगर हमें पेपर देने हैं, नवंबर 21 में, हमारी क्या क्या स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन है। देखो मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं, फाउंडेशन की या फॉर दैट मैटर सीए की किसी भी स्टेज की प्रिपरेशन 12th क्लास और आपके जो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, उनसे काफी डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? आप अपना टिपिकली 12th क्लास के बारे में याद करो, सेम सिलेबस आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाता है, फिर सेकंड टर्म में, फिर प्री बोर्ड में, कुछ लोगों के तो प्री बोर्ड भी 2-2 बार होते हैं, फिर आप अपने जहां पर भी कोचिंग क्लासेस वगैरह लेते हैं वहां पर मल्टीपल टेस्ट देते हो, क्लास टेस्ट देते हो स्कूल के अंदर, फिर भी जब एग्जाम आते हैं बोर्ड्स के, उसमें भी आपको 3-3, 4-4, 5-5 छुट्टी मिलती हैं। एक ही पेपर में तो मुझे पता है सीबीएसई में 7-7 छुट्टी मिलती हैं। तो 7 छुट्टी में तो बच्चा ना जाने कितना ढंग से एक एक पेज, एक एक पन्ना फिर से पढ़ सकता है। मगर सीए कोर्स में बताऊं, किसी भी स्टेज की बात कर लो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, अनडाउटेडली सिलेबस आपका 12th क्लास के मुकाबले ज्यादा है, मगर छुट्टी सिर्फ एक दिन की मिलती है, जिस वजह से आपकी तैयारी करने की स्ट्रैटेजी पूरी बदल जाती है। क्योंकि अब आप आखिरी दिन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आखिरी दिन सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से देखना पड़े और एक दिन में आप कंफर्टेबली एग्जाम में जाकर बैठ सको। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मैंने 4 स्टेजेस डिवाइड करी हैं और ये 4 स्टेजेस मैं टिपिकली हमेशा एडवाइस करता हूं किसी भी लेवल पर। स्टेज नंबर 1 है जब आप पहली बार कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, यानी कि पहली बार रीडिंग कर रहे हो। टिपिकली ये वो स्टेज है जहां पर बच्चों को कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहली बार आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है और हमें ये जल्दी से जल्दी करनी है। ऐसा नहीं कहूंगा, सेल्फ स्टडी से भी कुछ लोग करते हैं, फर्क सिर्फ दोनों में ये होगा, कोचिंग क्लासेस के अंदर आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सेल्फ स्टडी के अंदर वो भी जिस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है सेल्फ स्टडी करने की, वो थोड़ा ज्यादा समय लेगा बट इसको कवर अप करेगा। बट इन एनी केस मैं बताऊं, इस स्टेज के अंदर 3 से 4 महीने लग जाते हैं। सेल्फ स्टडी करोगे तो लगभग इसके अंदर 5 महीने भी लग सकते हैं पहली बार सारा सिलेबस कवर करने का। एंड लेट मी टेल यू, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा कि आपने आधा सिलेबस कर दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे भाई मेरे, वो सारी चीजें नहीं कह रहा मैं, कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम यहां पे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम पक्का सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं, अगर राम भरोसे जा रहे हो, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना। तो अगर आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस करना है, 3 से 4 महीने आपको पहली स्टेज के अंदर ही लगेंगे, 3 भी क्या 4 महीने मान के चलो, अगर आप कंफर्टेबली करना चाहते हो। अब इसके अंदर अगली चीज देखना, अगली स्टेज हमारी होती है फर्स्ट रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स। फर्स्ट रिवीजन मैं किसको बोलता हूं? मान लो आप क्लासेस ले रहे हो, क्लास के अंदर आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। बहुत बार ऐसा होता है क्लासेस के अंदर आपको होमवर्क दिया जाता है, या कई बार आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाता है कि ये चीज आपने खुद करनी है, कुछ क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लिए, कुछ खुद करने हैं। इसको जो चीज साथ साथ कर रहे होते हैं,
जब हम जो चीज भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ घर पे जाके रिवाइज करना, उसे रीड करना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रिवीजन। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सिर्फ क्लासेस ले रहे हो सवेरे से शाम तक, कुछ बच्चे होते हैं ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, सवेरे शुरू होती हैं शाम तक, रोज चारों सब्जेक्ट्स की 2-2 3-3 घंटे चल रही है, सवेरे 9 बजे बैठे, शाम को 6-7 बजे तक क्लासेस चल रही हैं। प्लीज ऐसा मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि कोई भी आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकता। आपको साथ साथ थोड़ा रीडिंग्स खुद करनी पड़ेगी। आपने जो भी क्लास में समझा है उसको खुद पढ़ोगे तभी दिमाग में फिट होगा, नहीं तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला केस है ना, वो हल हो जाएगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, बहुत बढ़िया से आता है, उसके बाद दिमाग में से साफ हो जाएगा। और अगर आपको लगता है पहले आप पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लोगे, लास्ट में जाकर पढ़ोगे, भाई मेरे 12th क्लास में तो ये शायद स्ट्रेटेजी चल गई हो आपकी, वो भी मुझे नहीं पता चल गई है कैसे चल गई, मगर यहां नहीं चलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। साथ साथ आपको करना है। अच्छा, साथ साथ मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, साथ साथ ही आप टेस्ट भी देते रहोगे तो वो चीज ना पक्की होती जाती है दिमाग में। तो अगली स्टेज है जब आप साथ साथ ही रिवीजन करोगे और टेस्ट दोगे। इसको मैं अगली स्टेज इसलिए नहीं बोल रहा, दीज टू हैव टू बी डन साइमल्टेनियसली। तो जो मैंने टाइम लिमिट रखा आपकी 3 से 4 महीने, उसके अंदर ये दोनों स्टेजेस हमारी खत्म होनी चाहिए। अब इसके बाद अगली स्टेज आती है, स्टेज नंबर 3, जब आपकी क्लासेस खत्म हो गई हैं, अब आप खुद किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर रहे हो, दैट इज सेकंड रिवीजन। अगर आपने पहली रिवीजन साथ साथ कर ली, दिस इज सेकंड रिवीजन। इस समय आपको करना पड़ेगा डिटेल में। टिपिकली इस स्टेज में आपके 1.5 महीने तो चले लगेंगे। 2 सब्जेक्ट्स है ना आपके, 1.5 महीना, 45 डेज, 40 से 45 डेज तो मान के चलो आपको आपने ये सब्जेक्ट्स करने में, सेल्फ रिवीजन करने में लगेगा टाइम। और उसके बाद अगर आप अपने आप को तैयार करके जाना चाहते हो कि एग्जाम में आपके एकदम ऑल ऑफ ए सडन पेपर देके तोते ना उड़ जाएं, तो आपको क्या देने पड़ेंगे? मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। पहले जो मैंने टेस्ट बोले थे वो चैप्टर वाइज टेस्ट थे, वहां पर एक एक पोर्शन जो आप करते जा रहे हो उसको कर रहे हो। मॉक टेस्ट में क्या होगा, पूरा मान लो इकोनॉमिक्स का टेस्ट, पूरी मैथमेटिक्स का टेस्ट, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। इससे क्या होता है, आपको आदत पड़ जाएगी मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने की, लॉ का पेपर और बीसीआर का पेपर 3 घंटे में करने की। आदत पड़ेगी तभी आपकी बात बनेगी, इसके बिना आप एग्जाम में बैठोगे भी तो आधा पेपर छोड़ आओगे। खासकर मैथमेटिक्स में और लॉ में तो इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अकाउंट्स का भी पेपर कई बार लेंथी आ जाता है। तो ये मॉक टेस्ट आपको देने हैं हर सब्जेक्ट के, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट, एटलीस्ट। वैसे तो ये मॉक टेस्ट आईसीआई भी अपलोड करता है, हम भी अपने मॉक टेस्ट करवाते हैं हर बार, हर अटेम्प्ट से पहले यूट्यूब पे। अगर आपको ये सारे टेस्ट वगैरह चाहिए जो पास्ट में हमने किए हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। जिनका डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं कर रहा, मैं उनको बता देता हूं। टेलीग्राम नाम की एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप ऐप है ना, टेलीग्राम की ऐप है, वहां उसका डाउनलोड करो, उसे साइन अप करो और उसमें सर्च में लिख देना सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल। हमारे YouTube चैनल का नाम नॉलेज पोर्टल है ना, सीए नॉलेज पोर्टल, बस उसमें सीए फाउंडेशन डाल देना, आपको एक चैनल मिलेगा। उस चैनल पे हम रेगुलरली टेस्ट वगैरह सब शेयर करते रहते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट वगैरह आपको लास्ट में देने हैं, इसके बाद जाकर आप तैयार हो आखिरी दिन के लिए। फिर वो आखिरी एक दिन आएगा 1 डे बिफोर एग्जाम वाला। अगर आपने ये 4 स्टेजेस नहीं करी, बिलीव मी बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इन 4 स्टेजेस को करके ही आप बिना टेंशन के कंफर्टेबली फाउंडेशन कर पाओगे। प्लानिंग करोगे तो इन सबको हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन, 2 चीजों का ध्यान रखना। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए हमें। एक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड डेवलप होएगी। मैथमेटिक्स में इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका क्वेश्चन निकल जाता है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट आप उसे जल्दी से जल्दी कर लेते हो, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं 2 घंटे। तो अगर आपसे क्वेश्चन निकल रहे हैं बट बड़ा धीरे धीरे सारे स्टेप्स कर करके आप करते हो, तो हो सकता है 2 घंटे में सिर्फ आप 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो माय डियर, उस केस में 40 मार्क्स बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो यहां पर आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपकी स्पीड डेवलप हो। और दूसरी चीज, दूसरा सब्जेक्ट जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो है लॉ। इसका कारण क्या है, लॉ के अंदर जो लैंग्वेज होती है ना, वो टिपिकली थोड़ी सी डिफरेंट होती है सिंपल इंग्लिश के मुकाबले। कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आपको टिपिकली आंसर में लिखने पड़ते हैं ताकि वो लीगल लैंग्वेज टाइप लगे। तो इसको डेवलप करने में इकलौता तरीका क्या होता है, राइटिंग स्किल। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आंसर्स, केस स्टडीज की, तभी ये प्रैक्टिस होगी। तो इन 2 सब्जेक्ट्स के बारे में ध्यान से सोचना कि जब आप रिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे, इन 2 सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम लिमिट दोगे। अब कंसिडरिंग ये हमारी 4 स्टेजेस पूरी करनी है, अब जरा देखते हैं हम बैठे कहां पर हैं। हम मई के महीने में बैठे हैं। अगर आज आप स्टार्ट करते हो तो लेट मी टेल यू, मिड सितंबर से पहले आप खत्म नहीं कर पाओगे।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं मई मिड से गिन के चल रहा हूं, तो वही जो मैंने बोला ना 3 से 4 महीने, अगर आप यहां से चलोगे मिड सितंबर, वो भी मैं इसलिए मान के चल रहा हूं अगर बीच में 12th क्लास के एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, अगर इसमें बीच में 12th क्लास के एग्जाम्स होते हैं, 12th क्लास के एग्जाम्स कैंसिल आउट नहीं होते, तो आप मान के चलो आपके 15-20 दिन 25 दिन वहां भी जाएंगे, इसलिए मैंने सेफ साइड पे मिड सितंबर लिया है। अगर आपका टाइम उधर जाता है तो शायद आपको थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट करना पड़े, इधर क्लासेस अगर दिन में 2 क्लासेस देख रहे हो तो 2 की जगह 3 क्लासेस देखनी पड़े शायद आपको, वो तब अगर डिपेंडिंग ऑन कितना समय 12th के लिए लगता है। बट मिड सितंबर तक हमें अपनी स्टेज 1 और स्टेज 2 कवर करनी है, यानी कि हमें अपना क्लासेस वगैरह सब खत्म करनी है, साथ साथ हमें क्या कवर अप करना है, अपनी जो फर्स्ट रिवीजन है जहां पर हम चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह देने हैं, वो मिड सितंबर के बाद अगली स्टेज शुरू होती है जब हम सेकंड रिवीजन करेंगे, स्टेज नंबर 3। यहां पर हमें 1.5 महीना कम से कम लगेगा, तो आप मान के चलो मिड सितंबर से अक्टूबर एंड तक हमारी सेकंड रिवीजन चलेगी, जहां पर हम हर सब्जेक्ट को डिटेल में खुद एनालाइज करेंगे। फिर नवंबर में भी ना हमारे पेपर टिपिकली मिड ऑफ नवंबर के बाद होती हैं, और पिछली बार की अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं तो इट इज पॉसिबल दैट शायद दिसंबर में भी चले जाएं आपके पेपर। तो मैं अपने सारे शेड्यूल को बना के चल रहा हूं नवंबर एंड, यानी नवंबर का सेकंड हाफ या फिर दिसंबर। तो अगर अक्टूबर तक आपकी रिवीजन हो जाती है, नवंबर के अंदर आपके पास लगभग 15-20 दिन बचते हैं जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और साथ साथ अपनी आखिरी रिवीजन, आखिरी ब्रश अप 2-2 दिन हर चैप्टर को दोगे बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम। तो ये काम होगा हमारा नवंबर फर्स्ट और सेकंड वीक में। दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान थिंग्स, और अगर इस प्लानिंग के हिसाब से चलोगे, मेरे से गारंटी लिखवा लो, नेशनल परसेंटेज जितनी मर्जी आती हो, फाउंडेशन एग्जाम में वैसे नेशनल परसेंटेज लगभग 30 से 35% आती है, रिमेनिंग बच्चे फेल हो जाते हैं। बट ये जो रिमेनिंग बच्चे फेल होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये वो बच्चे हैं जो ढंग से तैयारी करके नहीं गए होते। अगर आप इस शेड्यूल के हिसाब से 2 रिवीजन करते हो, सीए फाउंडेशन के कोर्स को उतना टाइम देते हो जितना ये डिजर्व करता है, तो बिलीव मी देयर इज नो डाउट आप उन पासिंग क्राइटेरिया वाले बच्चों में होगे। आप भगवान देखो, वो जो 35% बच्चे पास भी होते हैं ना सीए के अंदर, सीए फाउंडेशन के अंदर 35% के आसपास पासिंग परसेंटेज रहती है, उसमें भी मैं बताऊं 5 से 7% बच्चे वो होते हैं जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, पेपर मुश्किल आया हुआ होता तो वो फेल में चले जाते। आपने वो बॉर्डर लाइन केस भी नहीं बनना, आपने वो केस बनना है, आप वो 20% 25% बच्चे हो, पेपर मुश्किल आए या पेपर इजी आए, हम तो पास होके जाएंगे, सिंपल सी बात है। भाई इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, पेरेंट्स के रिसोर्सेज लगा रहे हैं, तो हमें इस तरह से प्रिपरेशन रखनी है। पेपर के सहारे नहीं बैठे हम, पेपर मुश्किल आ जाएगा या आसान आ जाएगा इसके सहारे नहीं बैठना, हमें सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करना है। एंड बिलीव मी, आप इतना एफर्ट डालोगे, मतलब एफर्ट में मैं ये तो नहीं मांग रहा आपसे 12 घंटे मांग रहा हूं, मैं आपसे दिन में इतने कितना समय मांग रहा हूं, 7-8 घंटे मांग रहा हूं, जिसमें आप क्लासेस करोगे और सेल्फ रिविजन इस तरह से सिस्टमेटिकली अगर अप्रोच करोगे, ऑब्वियस सी बात है हम यहां पर क्लियर करेंगे। अच्छा, अब यहां पर कुछ एप्रीहेंशंस बच्चों की जो आ रही थी इन दिनों। पहली एप्रीहेंशन, सर मेरे तो 12th क्लास के पेपर ही नहीं हुए, मैं सीए शुरू कर सकता हूं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में समझाया था कि रजिस्ट्रेशन तो 10th क्लास पास कोई बच्चा कर सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो ऊपर लिंक में आई बटन के अंदर वीडियो डाल दी है मैंने, रजिस्ट्रेशन करा लो सबसे पहले, 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करानी है। दूसरी बात, भाई 12th क्लास के पेपर का जो होगा पता लग जाएगा ना। क्या रोज बैठ के देखते रहोगे इंडिया के अंदर कोविड केसेस कितने हैं? जब तक कोविड को लेकर सरकार को तसल्ली नहीं हो जाती, सरकार आपके 12th क्लास के पेपर नहीं लेगी, सीबीएसई को पेपर नहीं लेने देगी, ये आपको भी पता है। क्या इस सिचुएशन में सीबीएसई पेपर कंडक्ट कराए तो आपके पेरेंट्स पेपर देने देंगे? नहीं देने देंगे, तो गवर्नमेंट क्यों लेगी? मगर तब तक बैठ के टाइम वेस्ट करना ये गुनाह है भाई, ये आप गलती कर रहे हो, ये आप अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो, आप एक्सक्यूज ले रहे हो अपने लिए कि हमारे पास तो भाई हमारे पेपर नहीं हुए, हम क्या करें। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम। 12th क्लास के पेपर होंगे तो बीच में गैप लेकर प्रिपरेशन का 15-20 दिन 25 दिन पेपर दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो भी अगर हुए तो। ठीक है जी। अगली चीज, सर हम तो फेस टू फेस क्लासेस लेंगे, पहले ना कोविड ठीक होने दो, उसके बाद जाकर तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे, हमसे ऑनलाइन क्लास नहीं होती, हमसे घर बैठ के नहीं पढ़ा जाता। भाई ये कोई एक्सक्यूज है? आपको पता है 2020 में तो चलो फिर भी बच्चों को उम्मीद थी कि दुनिया फिर से ठीक हो जाएगी, अब तो ये प्रूव हो चुका है दैट ये लॉकडाउन लगना, ठीक होना, ये सब चलता रहेगा इस दुनिया के अंदर, ये चलता रहेगा, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। बट कैन यू अफोर्ड टू डिले योर करियर बिकॉज ऑफ इट? कैन यू कीप वेटिंग कि सब कुछ इंप्रूव होगा, फेस टू फेस क्लासेस खुलेंगी? भाई ये इंप्रूव होते होते अगर जुलाई अगस्त आ गया, जब तक सब कुछ सेफ होगा, एब्सोल्युटली सेफ, आप घर से निकल सको, उसके लिए ना जाने कितना समय लग जाएगा वैक्सीनेशन में, तब तक क्या आप अपने करियर को डिले कर देंगे? तो ये चीज कहना कि हम तो सर घर से बाहर निकल के पढ़ सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू। जिस बच्चे ने पढ़ना है ना, वो घर बैठ के भी पढ़ लेगा।
एंड आज की डेट में टेक्नोलॉजी के बाद आपके डाउट रिजॉल्विंग वगैरह सब कुछ आसानी से हो सकता है। तो डोंट वेट इस बहाने को लेकर कि जिस दिन फेस टू फेस क्लासेस खुलेंगी मैं तो भाई अपने दोस्तों का जाके पढ़ूंगा, ये एक्सक्यूज वही बच्चे बनाते हैं। मैं शायद बुरा लगे आपको बट मैं बोलूं, ये एक्सक्यूज वही बच्चे बनाते हैं जिनका एम पढ़ना नहीं होता, जिनका एम सिर्फ घर से बाहर निकलना होता है ताकि वो दोस्तों से मिल सके, मौज मस्ती मार सके। अगर आप उस कैटेगरी में हो, कीप वेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आप करियर को लेकर कॉन्शियस हो तो यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ एंड नॉट वेट फॉर दीज थिंग्स टू हैपन। दीज थिंग्स विल कीप हैपनिंग, यू कांट डिले योर करियर बिकॉज ऑफ इट। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर, कुछ बच्चों ने सपने पता क्या ले रखे होते हैं, सर हमारा 12th क्लास का जब रिजल्ट आएगा ना, मतलब जिन्होंने 12th दे रखे होते हैं, इस बार तो अभी तो पता ही नहीं है, हम ना कॉलेज में एडमिशन लेंगे सर, हमारा सपना है मुंबई के, बेंगलोर के, जयपुर के, अहमदाबाद के, दिल्ली के उस कॉलेज में एडमिशन लेना। तो एक बार पहले आने दो हमें उस शहर में, कॉलेज में सेटल होंगे फिर सोचेंगे। भाई सोचते ही रह जाओगे, पिछले साल कॉलेज खुले ही नहीं, इस साल का कुछ आता पता नहीं है। तो ये तो अपने दिमाग से लगा दो कि पहले एक बार 12th के बाद कॉलेज वॉलेज ज्वाइन कर लें, उसके बाद देखेंगे जिंदगी में क्या करना है। अगेन जो चीज मैंने बोली, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, सिंपली डिलेइंग योर करियर। लास्ट चीज, सर मैं कंफ्यूज हूं 12th क्लास के बाद क्या करना है, अभी मुझे पता ही नहीं, मुझे सीए करनी है, कुछ और करना है। तो सोचो ना मेरे भाई, कब सोचोगे? अगर आपके मार्च में, यूजुअल ईयर होता, कोविड ईयर ना होता, मार्च में पेपर हो जाते हैं, अप्रैल के अंदर पेपर खत्म हो चुके होते हैं, बच्चा 15 दिन मौज मार के एंड ऑफ मे में बैठे हो, अभी तक बच्चे डिसाइड कर चुके होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज का, कुछ जगहों का तो क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी शुरू होने लग जाता है। आप इस समय क्या सिर्फ डिले करोगे कि मुझे करना क्या है? जो भी सोचना है, 1 मिनट के लिए ज्यूम करो आपके 12th क्लास के पेपर हो गए, नाउ डिसाइड कि आपको करियर में करना क्या है। अगर करियर में आपने सोचा है मुझे XYZ कोर्स करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। आपने करियर में सोचा है मुझे सीए करना है, उसके बारे में, और कंफ्यूज हो तो पूछो लोगों से, जिन सीनियर से एडवाइस लेनी है एडवाइस लो, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना है तो एडवाइस लो, जो पूछना है प्रोसेस तो चालू करो। रास्ते पे चलने लगोगे तभी तो डेस्टिनेशन आएगी। बात समझ में आई? चलो, तो ये छोटी सी चीज थी, जो सारे डाउट्स मेरे पास इन दिनों आ रहे थे, मैंने कोशिश करी इस वीडियो में एड्रेस करने की। कोई और डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, और आगे भी आपके इस चैनल पर, हाँ आपके इस चैनल पे और वीडियोस आती रहेंगी सीए कोर्स से रिलेटेड। स्टे ट्यून्ड विद अस, आई विल कीप मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। माय नेम इज संचित ग्रोवर।